धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आप इतने काम करते हैं, इतने काम करते हैं और आपके सब काम आश्चर्यों से भरे हैं। समस्त मानव जाति आपके कामों को देखकर आश्चर्यचकित होती है क्योंकि आप अद्भुत कार्य करते हैं। आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आप विश्वास करने वालों पर बनाए रखते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, आपकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेकर पूरी तरीके से आत्मिक रूप से परिपक्व होकर आपकी महिमा का कारण बने। और प्रभु, हमारी भी दिल से यही इच्छा है कि हर एक व्यक्ति जो कलीसिया से जुड़ा है वो आत्मिक जन्म लेकर आत्मिक रूप से परिपक्व होकर आपकी महिमा का जीवन व्यतीत करे, जिससे इस पृथ्वी पर आपका नाम महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बहुत धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आध्यात्मिक नींद का खतरा। क्या खतरे होते हैं आध्यात्मिक नींद से? ये आध्यात्मिक रूप से बॉर्न अगेन होने के बाद अक्सर ये होता है कि लोग फिजिकल चीजों में और रिलीजियस चीजों में बढ़ने लगते हैं और स्पिरिचुअल में वहीं रहते हैं और धीरे धीरे वो आत्मिक रूप से सोने लगते हैं। ये दशा डेवलप होती है। हम में से कितने लोगों को सोना पसंद है? सोना अच्छा है और इससे हमें बहुत फायदा होता है। डॉक्टरों का कहना है कि हमें बेहतर तरीके से काम करने के लिए हर रात लगभग 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। ये बिल्कुल हेल्दी चीज है। जब आप 8 घंटे की नींद लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, मेंटली फिजिकली दोनों। नींद हमारे शरीर के लिए अच्छी है, लेकिन बाइबल हमें एक खतरनाक प्रकार की नींद के बारे में चेतावनी देती है और वो है आध्यात्मिक नींद। आत्मिक रूप से सोने लगना, ऊँघने लगना। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में देखिए, वो ऊँघ रही थी और फिर सो गई। यह आध्यात्मिक नींद का खतरा इतना खतरनाक है। परमेश्वर ने हम सभी को चेतावनी देते हुए कहा है कि आध्यात्मिक नींद के विषय में हम उन विषय में परमेश्वर के वचनों की तरफ चलेंगे और ये देखेंगे। पर एक परमेश्वर के सेवक ने यह बात कही थी कि अपने हृदय से परमेश्वर की आग को ना बुझने दें। क्या आप परमेश्वर की बातों के लिए जाग रहे हैं या सो गए? आप देखिए, हम आपको अनुभव भी होगा, आपने देखा भी होगा और आप खुद भी इस चीज में होंगे कि जब वचन होता है लोग सो जाते हैं। देखा ना? क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मिक बातों से कोई मतलब नहीं है। उनके मतलब की बात नहीं हो रही तो उन्हें नींद आ जाती। कहानी सुनाई जा रही, जैसे बच्चों को कहानी सुना तो सो जाते हैं। भजन संहिता उसका 13 अध्याय निकालिए। 13 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 13 अध्याय और उसका 3 पद। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु। आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मृत्यु की नींद आ जाए। यह आत्मिक तौर पे बात की जा रही है। जब जैसे देखिए, फिजिकली जब कोई सोता है सवेरे, उसके तेज रोशनी उसके आंखों पे चमकती है सोते में, तो उसकी आंख खुल जाती है। ठीक वैसे ही आत्मिक जीवन में आत्मिक प्रकाश आपके जीवन में चमकता है तो आपकी आत्मिक नींद भागती है। आपको लगता है कोई चीज चमक रही है और आंखें खुल जाती हैं। आत्मिक तौर पे आंखें खुलने का यही मतलब है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मेरी सुन। मेरी आंखों में ज्योति ला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मृत्यु की नींद सो जाऊं। दाऊद ने कहा, मुझे जिलाओ, मेरे हृदय में आग लगा दो, नहीं तो मैं मृत्यु की नींद सो जाऊंगा। यदि आप जागते नहीं है तो आप धोखा खाएंगे और आपका आध्यात्मिक जीवन खतरे में। आत्मा स्पष्ट रूप से कहती है कि आने वाले समय में कुछ लोग विश्वास को त्याग देंगे। निकाल लीजिए 1 तिमोथियस 4 अध्याय
और उसका पहला पद है, पहला तिमोथियस 4 अध्याय और उसका पहला पद है। यहां पर लिखा हुआ है परंतु नहीं, हाँ, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, जिस समय लिखा जा रहा था उस समय, एक मिनट, जिस समय लिखा जा रहा था, तो ये किस समय के लिए लिखा जा रहा था? वर्तमान समय के लिए लिखा जा रहा था जिसमें हम लोग हैं, कि आने वाले समयों में लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बैठ जाएंगे। देखिए, आत्मिक तौर पर ऐसे वचन होने लगे हैं आजकल कि लोग सोने लगे, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली। सोने का मतलब मालूम एक और चीज होता है, लोग रिलैक्स हो जाते हैं। अरे ठीक है, प्रभु सब देखेंगे, प्रभु के हाथ में हमने दे दिया, प्रभु संभालेंगे। ये अंधविश्वास है। बाइबल इस विषय में बार, तो बाइबल ये क्यों कह रही जागते रहो, जागृत रहो। अगर प्रभु सब करेंगे, हमने प्रभु पे छोड़ दिया है, इस तरीके का ये लाचार विश्वास बाइबल में है ही नहीं। ये पैसिव फेथ है, एक्टिव फेथ। आप विश्वास में कहां खड़े, आप कितने जागरूक हैं? और जब तक वचन नहीं आपके अंदर जाएगा, वचन आपका, देखिए, आपके जिस दिन आपकी जिंदगी में वचन आपका शौक बन जाएगा, उस दिन पर हम ये समझ में आ जाएगा कि आप पूरी तरीके से 100% प्रभु। जिस दिन ये वचन आपका शौक बन जाएगा, लेकिन ये बहुत टफ बात बोल रहा हूं, ये आपका शौक इतनी आसानी से बनेगा नहीं। अभी तो बस ये है कि सुन रहे हैं, देख रहे हैं और चल रहे हैं, धक्का पड़े, कभी गिर पड़े, कभी इधर गिर पड़े, कभी इधर गिर पड़े, फिर उठे, फिर चलने लगे। ये वाली चाल, ये मसीही जीवन की चाल नहीं है। ऐसे लोग जो विश्वास से बहकने का कारण क्या है? झूठी शिक्षा। वो कथा कहानियों में जहां उनको शारीरिक बातें होंगी, शरीर का मन कहां, शारीरिक मन कहां लगेगा? जहां शारीरिक बातें हो रही होंगी। आत्मिक मन कहां लगेगा? जहां आत्मिक बातें हो रही होंगी। तो आत्मिक मन और शारीरिक मन, आपके अंदर कौन सा वाला मन है? एक टाइम पे दोनों होंगे, आत्मिक मन भी होगा, शारीरिक मन भी होगा। और आपको शारीरिक काम भी करना और आत्मिक काम भी करना। तो आपको अपने मन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ताकि दोनों काम को आप बैलेंस कर सके। बाइबल कहती है कि आज कलीसिया में मौजूद कुछ लोग सच्चे विश्वास को त्याग देंगे। आज के समय की ये बात हो रही है। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को सुनना बंद कर देंगे और इन धोखेबाज आत्माओं का अनुसरण करना शुरू कर देंगे। वे मसीही हैं, लेकिन वे धोखा खाने वाले मसीही। तो उन्हें मसीही नहीं बोलते, ये गलत शब्द है। मसीही का मतलब होता है 100% वाला। पवित्र आत्मा के फल जिसके जीवन में दिख रहे हो, प्रकट हो, वो है मसीही। और जो वो नहीं है, वो ग्रोइंग स्टेज में होना चाहिए था, वो है नहीं, तो उसको मसीही बोलना बेकार, वो झूठा विश्वासी कह सकते हैं। सही संज्ञा ये है। इस चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के माध्यम से कहा था कि यह अंत के समय में होगा। क्या? लोग विश्वास से, सत्य से भटकेंगे, सच्चे विश्वास से भटकेंगे, सच्चे वचन से भटकेंगे, और सच्ची कलीसिया नहीं होगी, और सब ऐसी शिक्षाएं होंगी जहां लोग एंजॉय करना पसंद करेंगे। आज क्या हो रहा है? और स्पष्ट रूप से बाइबल दिखा तो रही है। आंखें होनी चाहिए देखने वाली, और जब तक वचन ही आपको नहीं मालूम होगा, उसका अर्थ नहीं मालूम होगा, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, सब बहुत अच्छा। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कई जगहों पर ऐसा होते हुए देख रहा हूं। मैं लोगों को अपने विश्वास को त्यागते हुए देख रहा हूं, जो लोग कभी ईश्वर के इतने करीब हुआ करते थे, लेकिन आज धोखा खा गए और केवल धार्मिक जीवन जी रहे। आत्मिक तो शुरू भी नहीं हुआ था, वो रिलीजियस हो जाते हैं, स्पिरिचुअल नहीं हो पाते हैं, तो वो बीच का रास्ता चुनते हैं और वो रिलीजियस का मतलब इजी वे, जिसमें हम अपनी शारीरिक प्रैक्टिस करने लगे, जिससे लोग समझे कि ये मसीही है। ये है रिलीजियस। तो रिलीजियस की परिभाषा भी साथ साथ आपको स्पष्ट हो रही होगी। एक पर्टिकुलर
प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति पर्टिकुलर रिलीजन का व्यक्ति माना जाता है। इसमें हर रिलीजन की अलग अलग प्रैक्टिसेस है और इसीलिए हर व्यक्ति अलग अलग प्रैक्टिसेस से अपने आप को क्या दिखा रहा है, आई बिलोंग टू दिस रिलीजन, मैं इस रिलीजन का हूं। ये प्रैक्टिसेस है जो आपको प्रूव, लेकिन मसीहत में कोई प्रैक्टिस नहीं है। यहां सच्चा जीवन, सच्ची ज्योति में चलना, और वही आपको प्रूव करेगा पवित्र आत्मा के फलों से। इसलिए इसमें फिजिकल वर्क तो है ही नहीं, रिचुअल्स तो है ही नहीं। और वो क्या कर रहे हैं, वो धार्मिक जीवन जी रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। पौलुस एक बात के विषय में बहुत भयभीत हो रहा था कलीसिया के संबंध में। वो कलीसिया को लेकर बड़ा डर से भरा हुआ था। डर था, ये डर परमेश्वर में भी था और यही डर पौलुस में भी था, और ये डर परमेश्वर में आज भी है। वो किसी पर विश्वास नहीं करता, अपने पुत्र को छोड़ किसी पर विश्वास, वो स्वर्गदूतों पर भी विश्वास नहीं करता। परमेश्वर किसी पर नहीं करता, वो करता सिर्फ अपने इकलौते पुत्र। यहां पे क्या लिखा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही कलीसिया के विश्वासियों के, मसीही विश्वासियों के मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट, वो तो हो चुका है भ्रष्ट। जिस बात से वो डरता था वो हो चुका है, आज स्पष्ट है। और यही बात वो यहां पर कह रहा है कि उन्होंने क्या किया था, हवा को धोखा क्यों दिया गया और वो क्यों गिर गई। रीजन क्या था, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। आजकल के लोगों में एक बहुत बड़ी कमजोरी, वचन इधर सुने इधर निकाले, एकदम लबड़ सबड़ वाला है। कहीं उनको संदर्भ नहीं मालूम है क्या होता है, सत्य नहीं मालूम है क्या होता है। जब भी हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं और हम कहते हैं ठीक है, ये वास्तव में मायने नहीं रखता है, शायद मैं बस इस फल को आजमा सकता हूं, मैं खुश रहने का मुझे खुश रहने का अधिकार है, परमेश्वर मेरी कमजोरी को समझता है, मुझे इतनी बार कलीसिया जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत अधिक अति नहीं कर सकता, तो हम शैतान द्वारा धोखा दिए जा रहे हैं। जब शैतान आपके दिल में डालने लगता है ना, तो आपके शारीरिक मन को प्रेरित करने लगता है, अरे इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, बैठो आराम, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब वो आपको बता रहा, आपका शरीर, आपका शारीरिक मन आपसे कह रहा है कि अरे बेकार दौड़ रहे हो, क्योंकि शारीरिक मन को मालूम है कि तुमको मैं आगे बढ़ने दूंगा ही नहीं, और प्रयत्न तुम दिल से करोगे नहीं, तुम शरीर से लगे, दिल से तो लगे नहीं हो। ये यहां पर बताया जा रहा है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं जो लोग कहते हैं। प्रभु हमारी कमजोरी जानता, हाँ प्रभु कमजोरी जानता है, तो उस कमजोरी को दूर करने का लक्ष्य रखा है मसीही विश्वासी के जीवन में। और आप कह रहे हैं प्रभु को मानिए, तो प्रभु कहता नहीं तुम तो हो ही नहीं, तुम बॉर्न अगेन ही नहीं। बॉर्न अगेन व्यक्ति ऐसी बातें करता ही नहीं, ना सोचता ना बोलता ऐसा। दुर्भाग्य से कुछ मसीही ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से सो रहे, वो ये वास्तव में नींद नहीं है, बल्कि वे परमेश्वर की बातों के लिए सो जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 13 अध्याय, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11, 12, 13, 14। रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 11, 12, 13, 14। रोमियो 11 अध्याय 13 अध्याय, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है
वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाने, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और लोग क्या कर रहे हैं मालूम? आज के मसीही लोग शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। ऐसी कलीसिया मिल जाए जहां पर हमको कुछ चीज मना ना करें, अरे तो करो 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 करो। और आज के जमाने में उनको मौका मिल गया, इसीलिए अंत का समय और अंत के समय के विश्वासी संदिग्ध हैं, यहां तक कि सेवक भी संदिग्ध हैं। हे प्रभु जो वर्तमान समय को समझते हैं, हे प्रभु जो कलीसिया यानी कलीसिया का हिस्सा है और परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अब समय आ गया है कि आप अपनी नींद से जाग जाएं, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है। तो आइए हम अंधकार के कामों को एक तरफ रख दें। आज का भविष्य सूचक शब्द है जागो। अब आपके लिए अपनी नींद से जागने का समय आ गया। हम कैसे जाने कि हम सो रहे हैं? जब भी हम धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे हम प्रार्थना करना और परमेश्वर के साथ अपना शांत समय बिताना बंद कर देते हैं, हम वचन को एक तरफ करना शुरू कर देते हैं, हम उन सभाओं और सेवाओं में आना बंद कर देते हैं जिनमें हमें मजबूत करने की शक्ति होती है। ऐसी मीटिंग्स को लोग छोड़ देते हैं, ऐसे स्थान को लोग छोड़ देते हैं जहां वचन प्रदान होता है, जहां गीत संगीत हो रहा है, जहां और चीजें हो रही हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, वहां भीड़ मिल रही है, वहां एंजॉयमेंट मिल रहा है। शरीर को जहां अच्छा लग रहा है समझ जाइए वो जगह गलत है। और वहां भीड़ लगेगी, शारीरिक लोगों की भीड़ होती है, आत्मिक में भीड़ नहीं होती है। एक ये मुद्दा आपको बता रहे, आत्मिक को में आपको कभी भीड़ नहीं मिलेगी। इसीलिए तो उसने कहा था जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा है उनके बीच में हूं। उसने ये क्यों नहीं कहा था जहां लाखों जमा है मैं उनके बीच में हूं? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, भीड़ में वो है ही नहीं। जब भी हम अपनी सेवाओं, अपनी प्रार्थना सभाओं, अपनी स्टडी, बाइबल स्टडी, वचन के पठन को त्याग देते हैं, यानी बाइबल स्टडी को त्याग देते हैं, हम फिर से अंधकार के कार्यों का अभ्यास शुरू कर देते हैं। व्यसन, मतभेद, ईर्ष्या, पाप के साथ छेड़खानी, झूठ, वचन के सिद्धांतों को तोड़ना, कलीसिया में और कलीसिया में परिवार और साथी को मूल्य नहीं देना, यानी कलीसिया को समय ना देना और अपने जीवन साथी को समय ना देना, अपने परिवार को समय ना देना और अपनी और जिम्मेदारियों के लिए समय ना निश्चित करना, ये चीजें, यानी आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, आप मनमानी में आ गए। इसलिए हमें अन्य लोगों की तरह नहीं होना चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए आत्मिक तौर पर, हमें जागते रहना चाहिए और आत्म संयम रखना चाहिए। संयम बहुत जरूरी चीज है, सब कुछ तुरंत होना नहीं है। और आपकी अगर आप चाहते हैं कि अभी हो जाए, जब ये चीज आपके अंदर काम करने लगे, तो अपने आप को रोके ना, अभी नहीं। प्रभु अपने समय पे काम करता है, और जब मैंने प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया है, उसकी ओर से, उसके समय से हमारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो, मेरी इच्छा से नहीं। जल्दबाजी एक पाप है। जल्दबाजी में आदमी क्या करता है? गलती करता है, हमेशा गलती करता है। तो जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। जो लोग सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो लोग बहुत अधिक पीते हैं, नशा करते हैं, वे रात को पीते हैं, लेकिन हम दिन के हैं, इसलिए हमें खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा के लिए विश्वास और प्रेम पहनना चाहिए और उद्धार की आशा का हेलमेट होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपना क्रोध सहने के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम, अपने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार पाने के लिए चुना है। ये मैंने आपको पद पढ़े हैं, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 6 से 9 तक। जागते रहना, ईश्वर की सेवा ईमानदारी और लगन से करना, ये ईश्वर के वचन की शिक्षाओं का पालन करना। हमें जागते रहना चाहिए, जैसे कि जागते रहना स्टैंड बाय मोड में रहना, और ये नींद में ना रहने की बात करता है। हमें ईश्वर की बातों के प्रति पूरी तरीके से जागते रहना चाहिए। हाँ, एक पद पढ़ लीजिए, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 और 15 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों,
जाग और मुर्दों में से हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते कि तुम कैसा जीवन, कैसी चाल चलते हो, मतलब तुम्हारा जीवन में चाल चलन कैसा है। ध्यान से देखो, किसका? दूसरों का है? अरे अपना कहां कौन देखता है? आज सब दूसरों को देख रहे हैं। यस, जब तुम यूं करते हो ना, कितनी तुम्हारी तरफ, तो तिगुने तुम हो। जिस चीज का तुम दोष लगा रहे दूसरे पे, उसके तिगुने तुम हो। तो हमको बाइबल क्या कह रही है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जो कहा जा रहा है ये करना चाहिए ना। आज्ञा ही तो माननी है कि कोई बोझ उठाना है, तो आज्ञा क्यों नहीं मानते? इसमें बताइए कौन सा धर्म का काम? तो यही नहीं लोग कर पा रहे। अभी आपसे कह दें कि आप सुबह से लेकर रात तक इतनी बार प्रार्थना में बैठा कीजिए और ये प्रार्थना किया कीजिए, ये सब अभी फंडे बता दें, अभी सब करने लगे, क्योंकि आपको शरीर के काम पसंद है। और जो चीज प्रभु कह रहा है एकदम सिंपल सी बात, आज्ञा ही तो नहीं माननी, हुक्म ही तो नहीं मानना। यही समस्या है। बाइबल आध्यात्मिक नींद की इस अवस्था के बारे में बहुत कुछ कहती है और हमें मसीही होने के रूप में चेतावनी देती है, जागो सोए हुए लोगों, मृतकों में से जी उठो। बाइबल ये बहुत स्पष्ट करती है कि हम सभी आध्यात्मिक रूप से सोए हुए लोग वास्तव में मरे हुए हैं, यानी स्पिरिचुअली सोना आत्मिक मृत्यु का प्रतीक है। आध्यात्मिक नींद आत्मिक मृत्यु का प्रतीक है, क्योंकि बाइबल जो है वो मरे हुए को, सोए को, मरे हुए व्यक्ति को क्या चीज सो गया। यीशु मसीह ने लाजर के लिए क्या बोला था? मेरा मित्र सो गया। एक्चुअल में वो मर गया था। तो मृत्यु को, मृतक को सोया हुआ बोला जाता है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। तो यहां ये कैसे लोग हैं जो सो गए? ये उन दासों के लिए अच्छा होगा जिनका स्वामी आकर उन्हें जागते हुए पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो सेवा करने के लिए तैयार होगा, उन्हें भोजन पर बिठाएगा और उनके पास आकर उनकी सेवा करेगा। लूका रचित सुसमाचार के 12 अध्याय का 37 पद पढ़ा मैंने। यीशु जागते रहने और सो ना जाने की बात करते हैं। हमें जागने की जरूरत है। जब हम बिना किसी चेतावनी के आए तो उसे सोते हुए ना पाओ। मैं तुमसे वही कहता हूं जो मैं हर किसी से कहता हूं, उसके लिए जागते हो, प्रभु के लिए जागते रहो। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 36 और 37 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 36 और 37 पद मिला? मरकुस 13 है? ऐसा ना हो कि अचानक आकर तुम्हें सोते। तो इसका मतलब यीशु मसीह कैसे आएगा? अचानक से आएगा, अचानक से। इसीलिए उसने कोई किसी को कोई टाइम नहीं बताया है, उसने लक्षण दिए हैं, वो चिन्ह दिए हैं, और जो जागृत हो गए उनको चिन्ह दिख रहे हैं। मैं देख रहा हूं चिन्ह कि वो द्वार पे खड़ा है और लोगों को बता भी रहे हैं कि भैया वो आ रहा है, द्वार पे आ गया, द्वार पे आ गया, अब तुम्हारे पास मौका नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? चलते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें हमारे किए की मजदूरी मिलेगी, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें दुख इस बात का होगा कि अगर आप यहां तक आए, वचन के पास तक आकर भी आप मुद्दे से भटक गए, आप प्रभु से दूर हो गए, आपने अपने शारीरिक स्वभाव के चक्कर में प्रभु को छोड़ दिया। यही तो लोग कर रहे हैं। शरीर उनका जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, शारीरिक मन। शरीर की जब बात करते हैं, शारीरिक मन की बात करते हैं। 36 पद फिर से पढ़िए। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर, वो कौन? प्रभु यीशु मसीह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। यानी प्रभु के आगमन के समय लोग सो रहे होंगे, तुम जागते रहो। आज आत्मिक तौर पर मैक्सिमम लोग सो रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सब लोग खुशियां मना रहे हैं और इस समय त्राही त्राही मच रही। ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। प्रभु के आने का समय बहुत बुरा समय होगा।
आनंद मनाने का समय नहीं होगा, एंजॉय करने का समय नहीं होगा, कष्टों का समय होगा। और उसको अब इसी से आप बता दीजिए कि लोग आनंद क्यों मना रहे हैं, जबकि ये बहुत गंभीरता का समय है। इस समय दुनिया तड़प रही है और लोग आनंद मना रहे हैं। कैसे स्वार्थी हो सकते हैं? हम तो नहीं हो सकते। देखो, बहुत से लोग जो सो रहे हैं और वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं मैं जानता हूं कि पाप क्या है, मैं गलत नहीं हूं, लेकिन वे अपनी नींद से नहीं जागते। उनको यानी लोग दावे अच्छे ऐसे ऐसे करेंगे जबकि वो नींद सोए हुए आत्मिक तौर पर। सो जाना कलीसिया छोड़ना नहीं है। आप कलीसिया में हो सकते हैं और साथ ही आध्यात्मिक रूप से सो भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग छोड़ देते हैं वो सो गए। अरे आप कलीसिया में रहकर भी सो सकते हैं। आत्मिक रूप से आप सोए हुए हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, कलीसिया में एक वचन आपकी समझ में नहीं आया, और आप क्या हैं? आप आत्मिक रूप से सो रहे हैं, कलीसिया में है तो कलीसिया में रहकर भी सो सकते हैं, तो फायदा क्या हुआ? अब इसके लिए पद पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार का 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय मिला, 25 अध्याय का 11, 12, 13 पद पढ़िए। 11, 12, 13 पद। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमें हमारे लिए द्वार खोल दे। किसने? स्वामी ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को, इसलिए जागते रहो। यह है स्पिरिचुअल मैसेज। और इसमें आप देख लीजिएगा घर में पढ़ के कि ये 10 कुंवारियों में से 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख। बुद्धिमान का मतलब ये सच्ची विश्वासी थी, और मूर्ख का मतलब ये विश्वासी होने का ड्रामा करती थी। आज भी 2 ही प्रकार के लोग हैं। अगर आप विश्वासी होने का ड्रामा कर रहे हैं, आप मूर्ख हैं, और आप धोखा किसी को नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं। यहां देख लीजिए कौन बाहर रह गई। जब यीशु मसीह, इसका ये वाला पद पढ़ दीजिए, 6ठा पद से पढ़िए, 6ठे पद से। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हर एक के पास जो तेल होगा ना, ये तेल दूसरों को देने के लिए नहीं होगा, वो आपके लिए है। आप उसमें शेयर करेंगे तो आपकी बुझ जाएगी। ठीक, यहां पे देखिए एक स्वार्थ आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मसीही जीवन में और सच्चे विश्वासी जीवन में थोड़ा स्वार्थ होता है। यहां पे वो कह रही है कि नहीं, ये हम दोनों के लिए पूरा नहीं पड़ेगा। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल लेकर आओ। जब वो तेल लेने गई, तेल खरीदने गई, मोल लेने गई, तो दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी और जो तैयारी शुरू कर रही थी, इसीलिए बार बार कह रहे हैं वो द्वार पे खड़ा है। और क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना, तो हम आपको बता रहे हैं, अब आपके पास टाइम बचा नहीं है तैयारी का। जितना ज्यादा से ज्यादा समय है वो संपूर्ण हृदय से, सबसे पहली बात संपूर्ण हृदय से, आप दिल से सरेंडर कर दीजिए। आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। दिल से सरेंडर करने का मतलब आपको परमेश्वर के वचन के लिए लालच पैदा हो जाएगा, हमें चाहिए, हमें चाहिए। ये एक अंदर शौक आ जाएगा कि वचन के बिना हमारा जीवन नहीं बढ़ेगा। 10 कुंवारियों का दृष्टांत कलीसिया के बारे में बात करता है। जब दूल्हा आया तो उनमें से आधे के दियों में तेल नहीं था। तुम्हारा दिया कैसा है?
जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिए आसानी से बुझ सकते हैं। अपने दीपक को पूर्ण रूप से जलाए रखना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की बात करता है। तो ये क्या है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा और आज क्या है? वचन। तो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपको मिलता है तब आपका दीपक जलता है। ये आत्मिक रूप से बता रहे हैं। अपने दीपक को पूर्ण रूप से जलाए रखना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की बात करता है। ये परमेश्वर की उपस्थिति से भरा जीवन जीने की बात करता है। ये यीशु के साथ और साथ ही मसीह की देह यानी कलीसिया के साथ रिश्ते में जीवन जीने की बात करता है। तो कलीसिया में आपका ऐसा जीवन और ऐसे आप जुड़े हो जैसे मसीह की देह का एक अंग, और आपस में हम लोग एक परिवार के जैसे। उन्होंने कहा, हे प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोलो, लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं आपको नहीं जानता। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो सच्चे विश्वासी नहीं है, जिन्होंने सच्चा समर्पण नहीं किया, जिन्होंने सच्चा पश्चाताप नहीं किया, और जो बॉर्न अगेन नहीं हुए, और जो पवित्र आत्मा के फलों से सुसज्जित नहीं है, और जो दिखावे का काम करते हैं, जो अपने आप को विश्वासी मुंह से बोलते हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे लोग उनको ये समझे कि प्रभु में बहुत पहुंचे हुए, बहुत पक्के विश्वासी हैं। जो विश्वासी होने का ड्रामा कर रहे हैं, उनको मालूम क्या जवाब देगा? हम तुम्हें जानते ही नहीं। अच्छा देखिए, अब एक चीज आपने गौर की है इस कहानी में, जो सच्ची विश्वासी थी, वो लोगों ने अपने आप को प्रभु से कुछ बोला ही नहीं, वो तैयार थी, वो आके ले गया, कोई सवाल जवाब नहीं आया, प्रभु मुझे ग्रहण कर ले, कुछ किया उन्होंने? और जो नहीं थी, दिखावा कर रही थी, वही बोलेंगे खोल दे प्रभु, मुझे ग्रहण कर ले प्रभु। ये कौन करेगा? जो मुंह कर बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनको उनके मुंह पे वो इनकार कर दे, ना हम तुम्हें जानते ही नहीं। एक ही बात कहेगा, इसलिए तुम जागते रहो और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आएगा, वापस आएगा, और ना ही वो समय जब तुम मरने वाले हो। यानी दो चीजें हम नहीं जानते, एक तो प्रभु यीशु मसीह कब आएगा और किस घड़ी आएगा, दूसरा ये हम अपनी मृत्यु का वक्त नहीं जानते। मृत्यु के पहले आया और मृत्यु के बाद आया, दोनों ही चीजों में हमको ये जरूरत नहीं है। जब अगर हमारी मृत्यु फिजिकल डेथ हो गई और प्रभु आया, तो सबसे पहले वो लोग जो प्रभु में थे वो जीवित किए जाएंगे, और बाद में जो जीवित है और प्रभु में होंगे वो परिवर्तित हो जाएंगे, और इनको सबको एक साथ उठा देगा हवा में। ये होगा, और यही बात बार बार कही जा रही है। समस्या यह है कि बहुत से लोग दृढ़ नहीं रहते, बहुत से लोग अच्छी शुरुआत करते हैं, वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर सेवा में कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं, उसके राज्य की सेवा करते हैं, पवित्रता में चलते हैं, अपने परिवार की देखभाल करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर में बढ़ते हैं, लेकिन फिर वो नींद में डूबने लगते हैं और पाप करने लगते हैं धीरे धीरे। ये क्योंकि लंबा समय है ना, तो धीरे 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 आप ड्रिफ्ट होने लगते हैं। ड्रिफ्ट हमने बताया था ना, हल्का सा आधा डिग्री भी आप ऐसे होते, सीधे आपकी डेस्टिनेशन बदल जाती है। निगरानी ना रखने से हम पाप के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। जब हम निगरानी नहीं रखते तो हम पाप करना शुरू कर देते हैं। हम इस गलती के साथ जीते रहते हैं और हम खुद से कहते हैं कि मैं कलीसिया में हूं, प्रभु मेरे साथ है, मैंने पाप किया है और परमेश्वर ने मुझे नहीं मारा, वो मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लोग ऐसी ऐसी गवाहियां दे रहे, मैं यहाँ उनसे सत्य दिखा रहे हैं, फिर अरे प्रभु हम पर बहुत अनुग्रह कर रहा, प्रभु हम पर। अरे तुम क्या कह रहे हो? शैतान भी कर रहा है ये काम, शैतान चीजें दे रहा है लोगों को और वो भ्रमित कर रहा है, ताकि वो ये सोचे कि प्रभु से मिल रहा है, प्रभु का अनुग्रह हम पर है। ये कौन कर रहा है? शैतान आपको भ्रमित करता है, आपकी बहुत सी चीजें पूरी करके वो ये दिखाएगा कि देखो हो तो तुम प्रभु में तो हो, और आपके मन को धोखा दे रहा है। और आपके मन को धोखा खाने का असाध्य रोग बाइबल में लिखा हुआ है, वो ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो सकता। बाइबल कहती है, हे सोए हुए मनुष्य जाग जा। अब एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में जो पाप के साथ खेलता रहा और जागता नहीं रहा और सो गया। ये
सैमुअल की कहानी है। पुराने नियम में सैमुअल में सैमसन की कहानी है। सैमसन ने दलीला की गोद में सर रखा। दलीला दिखाता संसार को, संसार की आत्मा उसके सर में गोद रख उसको प्रेम हो गया था उससे, और वो दुश्मनों से मिली हुई थी। उसने सुपारी ले रखी थी इसकी, और जब वो उसके प्रेम में ऐसे उसके सर रख के सो गया, उसने सोने से पहले उसके सर को खूब ऐसे सहलाया, उसकी खूब सेवा करी और कहने लगी तुम्हारा महाबल का भेद क्या है। वो एक्चुअली उसके बाल अगर उतार दिए जाए तो निर्बल हो जाएगा, तो वो उसने अपना भेद बता दिया बस, और उसको उसने सुलाया और उसको गंजा कर दिया। उसके बाद तो उसकी आंखें फोड़ दी, उसको मनोरंजन का साधन बना लिया। एक सच्चा मसीही परमेश्वर की आत्मा के वरदान से जब भरा होता है और वो सोता है तो दुश्मन उसको उपहास का कारण बनाता है। ये दिखाया गया यहाँ। ये सब परमेश्वर के वचन की पुरानी जो कहानियां है ना, इसमें सब में नई वाचा का चित्रण रखा हुआ है। हाँ, इसको इमेजरी बोलते हैं इंग्लिश में। शिमशोन का अभिषेक किया गया था और वो जन्म से ही पवित्र था, उसे बुलाया था परमेश्वर ने। वो ये सब खोने में कामयाब रहा। उसे अलग तरीके से जीना था, अलग तरह से खाना था, अपने ही लोगों के बीच विवाह करना था, लेकिन वो भटक गया और उसने उसको सुला दिया। जैसे शिमशोन सो गया था, वैसे ही बहुत से लोग पाप के साथ खेल रहे हैं और अपने जीवन के अंत में सब कुछ खो सकते हैं। वो अपनी नींद से जागा और सोचा, यानी सैमसन अपनी नींद से जागा और सोचा मैं पहले की तरह बाहर जाऊंगा और खुद को ऐसे झटका दूंगा, फिर शक्ति आएगी और मैं इन सबको मार दूंगा, जैसा कि वो करता था। लेकिन क्या हुआ? परंतु वो ये ना जानता था कि यहोवा ने उसे छोड़ दिया। आपको मालूम वो छोड़ता भी है। एक भ्रम बैठा हुआ लोगों कि प्रभु नहीं छोड़ा। हाँ, छोड़ सकता है, जब तुम उससे जुड़े ही नहीं हो तो छोड़ने का तो समझ नहीं, तुम हो ही नहीं। उल्टा मेरे से पढ़ लीजिए न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय का 20 पद। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय का 20 पद। यहां क्या लिखा हुआ है? न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 20 पद। तब उसने कहा हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक करके सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि वो उसके पास से चला गया। आपको नहीं पता चलेगा, कभी नहीं पता चलेगा वो कब चला गया। ना वो आएगा तब पता चलेगा और ना वो चला जाएगा तब पता चलेगा। दोनों ही बातें बता रहे हैं आपको, और ये बहुत गूढ़ बात है। उसको पवित्र आत्मा अब आपके उसके साथ नहीं था। अगर आप सो रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ये जागने का समय है। ये हमारी आध्यात्मिक नींद से बाहर निकलने का समय है। हमें जागने की जरूरत है, हमें अपने दियों में तेल भरने की जरूरत है। और इसलिए फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना, मेरे से निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय। यहां कलीसिया से प्रभु कह रहा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़िए। 4 और 5 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान यानी मैं अंधेरा कर दूं। दीवट क्या था? वो रोशनी का एक साधन, एकमात्र साधन था। मैं उसे हटा दूंगा। इसका मतलब मैं तुझे अंधेरे में खड़ा कर दूं। आध्यात्मिक अंधेरा, टटोलते फिरो। वे कलीसिया में थे, तथापि उनमें से अनेक लोग प्रभु से पहले जैसा प्रेम नहीं करते थे। ये कलीसिया में रहने वाले लोग थे। ये कलीसिया को बोला जा रहा है। सब लोग क्या थे? कलीसिया में थे, प्रेम नहीं थे। तो प्रेम नहीं था तो प्रभु था ही नहीं। और कह रहा कि जब प्रभु है ही नहीं, प्रभु प्रेम, परमेश्वर प्रेम है,
तो प्रेम है ही नहीं तो प्रभु है ही नहीं, तो फिर क्या भगवान दे रहा है? ये दिखाया जा रहा है। हमें अपने पहले प्रेम की ओर लौटने की आवश्यकता, हमें यीशु की उपस्थिति से प्रेम करने की और लौटने की, उसकी ओर लौटने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपसे कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, परंतु तुमने अपने पहले वाले प्रेम को त्याग दिया है। विचार करें कि आप कितना नीचे गिर गए हैं। अभी से प्रार्थना करना शुरू करें और विचार करें कि आप कितना नीचे गिर गए हैं, आप कब से नीचे गिरना शुरू हुए थे। पश्चाताप करें। आपको रोने और खुद को नम्र करने की आवश्यकता है। वही काम करो जो तुमने पहले किया था। सिर्फ प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं, हमें वापस वहीं जाना होगा जहां हम थे। आपको वहां तक, अपने उस लेवल तक पहुंचना है जहां पर हम थे। यदि तुम पश्चाताप नहीं करते तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा दीवट हटा दूंगा। हमें हमेशा परिणाम भुगतने पड़ते हैं। परमेश्वर पश्चाताप चाहता है। पश्चाताप जीवन शैली और दृष्टिकोण में बदलाव है। पश्चाताप जीवन शैली और हमारे दृष्टिकोण में बदलाव है। हमारे जीवन का बदलाव, जिंदगी जीने का ढंग वो बदलता है। पश्चाताप से का मतलब है उसे बदलो और अपना नजरिया बदलो। इसका मतलब है पश्चाताप। पश्चाताप डबल है। यदि तुम सच में पश्चाताप करते हो तो तुम वहीं वापस चले जाते हो जहां से तुम गिरे थे, और तुम परमेश्वर और अन्य लोगों के साथ संबंधों को सुधार लेते हो। कुछ लोग परमेश्वर के कार्य के लिए, अपने बुलावे के लिए सो रहे हैं। पश्चाताप करो और वापस लौट आओ। अन्य लोग केवल कलीसिया में बैठना चाहते हैं और परमेश्वर द्वारा उनके जीवन के लिए निर्धारित उद्देश्य के लिए सो रहे हैं। आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरा हो जब यीशु वापस लौटे या जब आप इस धरती को छोड़ें तो आपका दीपक जलता रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित मान सामर्थी परमेश्वर, आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब से किया, आपका धन्यवाद करते हैं। जो आपने कलीसिया से किया, आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हम सब मिलकर ऐसा प्रेम करें जो प्रेम आपसे हमें मिला है, वही प्रेम आपस में रखें। तो प्रभु हम सब मिलकर आपकी ज्योति को इस संसार में प्रकट कर सकते हैं। हाँ प्रभु, हम सब आपकी ज्योति से ज्योतिर्मय हो, ताकि आपकी ज्योति हम सब के द्वारा प्रकट हो और हम सब के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।